प्रिय मित्रों, ये मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और इसको अपलोड करूंगा। मैं बहुत सारी चीज़ें कैंपिंग की, आध्यात्म की, इन सब चीज़ों को इंटरनेट में, यूट्यूब में देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ और अपने अनुभव पर सब जगह बिल्कुल क्लियर कहा गया है हमारे धर्म में कि सुनी सुनाई बातों पे कभी ध्यान मत करिए, विश्वास मत करिए, उनको जीने की कोशिश करिए। जैसे ही आप उनको जीने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। आपको अपने आप को एकाग्र करना है, चीज़ें को सोचना है, कभी किसी को बस में करने की कोशिश छोड़ दीजिए। सब मुनि महात्माएं कहेंगे आपको, महाराज जी कहेंगे जो आएंगे भाषण देंगे कि आप मन को बस में करिए। अरे भाई, क्यों बस में करके ऊर्जा का हम रास करें? हम क्यों न अपने आप बस में हो जाएगा, बस उसमें रस आने लगे। जिस चीज़ में जैसी भगवत कृपा में आपको रस आएगा, सब चीज़ें आपकी उसी तारतम्य में जुड़ जाएंगी, एक लाइन में ऊर्जा बह जाएगी और आप सुखी हो जाओगे। और जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, एक बच्चे को एक पिताजी पढ़ा रहे थे और उनके पढ़ाते पढ़ाते एक बीच में चिड़िया बोल दिया। बच्चे का मन चिड़िया में लग गया, बगल से एक छोटे से कुत्ते का बच्चा निकल गया, उसमें लग गया, पढ़ाई भूल गया, सब कुछ भूल गया, पूरी तरह उसमें एकाग्र हो गया अपने आप, बिना कुछ किए हुए। उसी तरह जिस दिन मन आपका लग जाएगा भगवत कृपा में, उस दिन आपको अपने आप ही रस आने लगेगा और आप उस दिन अपने आप को ये मान लोगे कि नहीं भाई, एकाग्र हो गया। एकाग्र करने की कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को आसन, मनन, निधिध्यासन, इन चीज़ों में लगाएं। कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो उसको मनन करें। जितनी बार आप मनन करेंगे उतनी वो गहरी बैठेगी। दिल में कई चीज़ें होती हैं जो अंदर तक गहरी बैठ जाती हैं, तो वो बहुत दिनों तक याद रहती हैं। कोई चीज़ें होती हैं सतह से निकल जाती हैं, वो याद नहीं रहती है। क्या बोला ये पूछना पड़ता है। तो जितनी बार मनन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, वो उतनी गहरी बैठती है। और जैसे ही वो गहरी बैठ जाएगी, आप उसको जीना शुरू कर दें, आपको मज़ा आने लगेगा। बैठे बैठे आनंद, मज़ा आने लगता है। ना तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ना ये करना पड़ता है। बस कोशिश करिए, कोशिश भी ना करिए, करिए तो कुछ है ही नहीं, करने वाला तो ऊपर वाला है, कि आपको भगवत कृपा में काम में मज़ा आने लगे। अभी एक मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था एक महान संत की, कि उनका मन चित्रकारी में लगा हुआ था, पर उनको एक डॉक्टर बना दिया गया। उनके पिताजी ने उनको MBBS कराया और वो महान शल्य चिकित्सक हो गए। सबकी सर्जरी करने लगे और सर्जरी करने के बाद इतने फेमस हुए कि सब उनको वो देने के लिए इनाम दिया, सम्मान दिया। और एक दिन उनसे पूछा गया कि आप तो इतने बड़े महान संत हैं, ये शल्य चिकित्सक हैं, आप क्या चाहते हैं? उनने बोला कि मैं तो चित्रकारी करना चाहता हूँ, एक छोटा सा अजनबा सा भी पेंटर होता, सुखी हो जाता। ये तो कहाँ से फंस गया मैं। तो जो चीज़ में उनको चित्रकारी में रस आता था, उसी में आने लगा। इसके दो कारण हैं जो अगले वीडियो में बताऊंगा। जो आप काम कर रहे हैं, पहले उसमें रस खोजिए। यदि उसमें रस आ गया है तो काम भी आपके होते रहेंगे और रस भी आने लगेगा, आनंद ही आनंद है। और यदि उसमें रस नहीं आया तो किस में रस आ रहा है, वो उचित है कि नहीं है, आपके स्वभाव के हिसाब से है कि नहीं है, उसको विचार करिए और जो उचित है उसको उसमें लग जाइए। सारे काम, सारी चीज़ें एक जैसी होती है, कोई बड़ी ना कोई छोटी है। अपने पुराणों में, अपने वेदों में कहा गया है, रसोस वैश्या, रस ही ईश्वर है। जब ये नहीं कहा गया कि एकाग्रता ही ईश्वर है, ये कहा गया रसेश वैश्या, रस ही ईश है, रस ही ईश्वर है। रस को ही आप लीजिए और ईश्वरवान बनिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री अनंत ब्रह्म, जय श्री आदि शंकराचार्य। सबकी जय हो।